आपको लेफ्ट वाला चाहिए, तो राइट वाला घुटना आप दबाइए। ये देखिए, नमोतुलम आप गिनते हैं। अब इसमें क्या है कि जो आपकी राइट हिप बॉल है उस पे आपका नी का प्रेशर जाना चाहिए। इससे क्या होगा, 10-15 मिनट में आपका स्वर बदल के लेफ्ट आ जाएगा। ठीक इसके विपरीत आपका चंद्र स्वर चल रहा है और आपको सूर्य स्वर चाहिए, तो आप अपना लेफ्ट जो लेग है उसको फोल्ड कीजिए और हिप बॉल पे प्रेशर कीजिए। 10 मिनट के अंदर आपको सूर्य स्वर मिल जाएगा। नंबर 1 तरीका ये। दूसरा तरीका, लेट जाइए। आपका राइट स्वर चल रहा है, आपको लेफ्ट चाहिए, तो राइट हैंड की करवट में सोइए। इससे क्या होगा, राइट हैंड पे दबाव प्रेशर पड़ेगा, तो ये वाला स्वर आपका बदल के लेफ्ट वाला आपको मिल जाएगा। ठीक इसके विपरीत आपका लेफ्ट चल रहा है और आपको राइट चाहिए, तो लेफ्ट करवट, लेफ्ट हाथ को दबा के राइट हैंड को ऊपर कीजिए। 10 मिनट में आपका स्वर बदल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप उठे और उस दिन इच्छित स्वर नहीं है, और आप अगर अपने स्वर को कन्वर्ट करके इच्छित स्वर ला देते हैं, तो यकीन मानिए आप कई घटनाओं को बदल सकते हैं। आप कई ऐसी चीजें जो आपके साथ होने वाली है नेगेटिव 15 दिन में या उस दिन, आप उन्हें बदल सकते हैं। ये स्वर शास्त्र कहता है। क्योंकि ग्रह क्या करेंगे, वो पहले आके आपके नर्वस सिस्टम को इंप्रेशन देंगे, उनको वाइब्रेट करेंगे। चलो नेगेटिव वाइब्रेशन आ गया, कोई बात नहीं, मेरे 15 दिन खराब होने थे, उन्होंने मेरे नर्वस सिस्टम को नेगेटिव वाइब्रेशन दिए, लेकिन मैंने अपना स्वर करेक्ट कर दिया। क्योंकि मेंटल वाइब्रेशन को बदला जा सकता है। कोई भी चीज मेंटल वाइब्रेशन तक रहती है सुबह के 1 घंटे के अंदर। जैसे आपका दिन अच्छा नहीं जाना है, तो सुबह के 1 घंटा आपका मेंटल वाइब्रेशन नेगेटिव रहेगा। आप उस 1 घंटे के अंदर बदल दे रहे, तो आप पूरे दिन को सही कर सकते हैं। लेकिन 1 घंटे के बाद में आप सोच रहे हैं कि मुझे क्रोध आ रहा है, और मेरे गुरुजी ने कहा था जब भी क्रोध आए डीप ब्रीथ लो या उल्टी काउंटिंग करो। मित्रों, वो सब पॉसिबल नहीं है। जब क्रोध आएगा, जब आर्गुमेंट्स होंगे, आपको कोई चीज याद नहीं आएगी। इसलिए बाढ़ आने के बाद की व्यवस्थाएं मत देखो, बाढ़ आने से पहले की व्यवस्था देखो, बहुत इजी होगी। तो इस स्वर को बदलने से जो नेगेटिव ग्रह आपको नेगेटिव घटनाएं देने वाले थे, आपने अपनी समझ और पुरुषार्थ से उसको बदल दिया है। तो स्वर के अंदर वो ताकत है। एक्चुअली ये स्वर ज्ञान दिया था शिव ने पार्वती को। तो शिव पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, जो इस स्वर ज्ञान को जान लेता है और इसका पूर्ण रूप से प्रयोग करना जानता है, ग्रह और नक्षत्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये स्वर इतना पावरफुल है। अब ये तो था कि कौन सा स्वर चाहिए, और नहीं हो तो उसे कैसे बदला जा सकता है। अब आप कौन सा कार्य किस स्वर में करना है, इसको समझिए। जब आप भोजन करते हैं, भोजन करते वक्त उस भोजन को गर्मी की जरूरत होगी, तो भोजन करते वक्त सूर्य स्वर जो गर्म है, अगर आप उसमें भोजन करते हैं तो वो भोजन बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और भोजन चंद्र स्वर में करते हैं तो आपको अपच की शिकायत होगी, वो खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा। इसके लिए समझिए कि भोजन हमेशा सूर्य स्वर में करना है। सूर्य स्वर में किया हुआ भोजन आपके शरीर को शक्ति और गुणवत्ता देगा, और चंद्र स्वर में किया गया भोजन आपके शरीर में खराबी देगा। तो सबसे पहले एक बार बताइए, भोजन कौन से स्वर में करना? स्वर, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आप घर से बाहर निकले कोई भी कार्य से, जो स्वर आपका चल रहा है वो पैर आगे रख के घर से बाहर निकलिए। जनरली कहते हैं कि हमेशा राइट पैर बाहर करके निकलो, कोई कहते हैं घर के अंदर हो लेफ्ट पैर, नहीं। आप जब भी कोई कार्य के निकलो, जो स्वर आपका चल रहा है वो पैर बाहर रख के घर से निकल जाओ। और जैसे ऑफिस पहुंचिए तो जो स्वर आपका चल रहा है वही स्वर पहले, वो वाला पैर पहले ऑफिस के अंदर रखिए। तो इससे क्या होगा, आप नियमित को इंप्रूव कर देंगे। मान लीजिए घर से निकलते वक्त, ऑफिस पहुंचते वक्त आपको कोई गलत निमित्त मिल गए। निमित्त शास्त्र समझते, सुकून,
तो वो इंप्रूव हो जाएंगे, आप अपने स्वर से उसको बैलेंस कर देंगे। तो नंबर 2 चीज ये ध्यान रखिए कि जब आप घर से बाहर निकले और घर के अंदर आवे, कोई विशेष कार्य के लिए जाए तो अपने स्वर का ध्यान रखिए। नंबर 3, जब आप आजकल जैसे मोबाइल यूज बहुत होता है, तो कोई इंपॉर्टेंट कॉल है या कोई भी बिजनेस कॉल है, कोई भी आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, तो जब कॉल बजे तो एक बार अपना स्वर चेक कीजिए। जो स्वर चल रहा है फोन को उस साइड से रख के बात कीजिए। साइंस कहती है कि जनरली राइट में फोन ज्यादा अच्छा रहता है, लेफ्ट में कम रहता है, लेकिन मैं निमित्त के हिसाब से बता रहा हूं कि जो स्वर आपका चलता है उस स्वर से उस साइड के हाथ में फोन लेके आप बात कीजिए, तो आपका जो काम है उसके बनने की संभावनाएं ज्यादा होगी। हो सकता है कुछ लोगों को लगे इसमें क्या साइंटिफिक है, लेकिन स्वर शास्त्र कहता है जैसे आप किसी चीज का दान कर रहे हैं, तो जो स्वर चल रहा है उस हाथ से दान दोगे तो वो दिया गया दान ज्यादा फल देगा, ज्यादा उपयोगी रहेगा। और विपरीत स्वर से अगर दान दे रहे हो तो वो इतना उपयोगी नहीं होगा। देखिए, जब भी कोई विषय पे पूरी रिसर्च होती है तो वह शास्त्र लिखने वाले लोग हर छोटे से छोटे पहलू पर ध्यान देते हैं। हो सकता है हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि अभी हम जब दान कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपके शनि ग्रह की दशा आती है, 7.5 आता है, आपको पंडित कहता है काले तिल का दान कर दो, आप 2-3 किलो काले तिल ले जाके दान कर देते हो, क्या हो गया आपको नहीं पता है, लेकिन काफी सारी रीज जो शनि की आपको प्रॉब्लम कर रही थी वो एग्जॉस्ट हो गई, आपको वो बहुत रिलीफ मिलेगा। तो इसी तरह ये स्वर शास्त्र दिखने में बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत उपयोगी है। अब बात आती है रात को सोने की, तो स्वर शास्त्र एक दोहे में कहता है, बाएं सोए रोगी दाएं सोए निरोगी, सीधा सोए योगी उल्टा सोए भोगी। बाएं सोए रोगी, बाएं यानी जो लेफ्ट की करवट में सोता है। लेफ्ट का मतलब जब आप सो रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड फैन की तरफ हो ऊपर, लेफ्ट हैंड ये लेफ्ट हैंड फैन की तरफ है, ये इस पोस्चर में सो रहे हैं। तो स्वर शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति रोगी होगा। क्यों कह रहा है, इसके कारण को समझिए। रात को क्लाइमेट डाउन होता है, रात को आप खाना खाते हैं 10 बजे 8 बजे, उस खाने को गर्मी की जरूरत होती है। अब आप चंद्र स्वर के अंदर सो गए तो बॉडी को हीट नहीं मिलती है, तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसके लिए स्वर शास्त्री कहते हैं कि जो आदमी बाएं हाथ को ऊपर फैन की साइड रख के सोता है वो रोगों को ग्राइंड करता है। ठीक इसके विपरीत जब आप सोते हैं और राइट हैंड ऊपर रहता है तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ क्यों रहेगा कि उसकी बॉडी को जो नेसेसरी हीट है वो मिलेगी और उसके मिलने से खाना डाइजेस्ट होगा, जो भी चीजें बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को चाहिए वो प्रॉपर होगा। तो इस तरीके से बाएं करवट में सोने वाला व्यक्ति रोगी होगा, दाएं करवट में सोने वाला व्यक्ति निरोगी होगा। फिर कहा जो सीधा सोए वो योगी। स्वर शास्त्र कहता है जैसे आप रात को सोते हो, अगर कोई आदमी 7 घंटे सोता है, 5 घंटे अगर वो सीधा सोए, एकदम सीधा, कोई करवट लिए बिना, तो अगले दिन उस आदमी को काफी घंटों तक सुषुम्ना नाड़ी मिलती है। सुषुम्ना मतलब दोनों नोस्ट्रिल से ब्रीथ लेता है। सुषुम्ना नाड़ी एक ऐसी चीज है जो सभी सांसारिक कार्यों को खराब करने वाली है, लेकिन वो ध्यान को गहराई में प्रवेश दिलाने वाली है। जो भी योगी बनते हैं उनको एक ही चीज कहते हैं कि तुम अपने बॉडी को इस योग्य बना लो कि तुम्हारी बॉडी में सुषुम्ना नाड़ी ही चले, सुषुम्ना नाड़ी जो यहां तक जाती है। तो दोनों नोस्ट्रिल से ब्रीथ आप लेंगे तो उसमें सारे सांसारिक कार्य फेल होते हैं, लेकिन योगी के लिए वो अच्छा है। इसलिए जब आप रात को सीधा सोते हैं 4-5 घंटे तो अगले दिन आपको 2-3 घंटे सुषुम्ना नाड़ी मिल जाती है। उल्टा सोए भोगी, जो आदमी उल्टा सो जाता है वो आदमी अपनी भोग संज्ञा को बढ़ाता है। भोग
भोग संज्ञा हर तरह की इंद्रियों के सुख की तरफ वो बढ़ाता है। तो स्वर शास्त्र ये कहता है, बाएं सोए रोगी, दाएं सोए निरोगी, सीधा सोए योगी, उल्टा सोए भोगी। ये स्वर शास्त्र हजारों साल पहले लिखा गया, लेकिन चरम मंगल में हमने इस पे रिसर्च की और इस दोहे के अंदर जो नेसेसरी एडजस्टमेंट कहो, अल्ट्रेशन कहो, वो हमने किया। वो एक चीज की कि कुछ लोगों की बॉडी में हीट ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है। आप लोगों में से भी कुछ लोग महसूस करते होंगे कि उनकी बॉडी में ऑलरेडी हीट ज्यादा है। तो ऐसे लोग बाई करवट यानी बाया हाथ ऊपर रख के सो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हीट ज्यादा होने की वजह से उनके खाना के डाइजेस्ट लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी प्रॉब्लम है कि हीट एक्सेस होने की वजह से उनके बॉडी में कई तरह की तकलीफें हो रही है। तो उन लोगों को थोड़ी सी ठंडक की जरूरत है। इसलिए रात को जब वो राइट हैंड नीचे दबा के सोएंगे तो चंद्र स्वर शुरू होगा। चंद्र स्वर के होने से उनकी बॉडी में ठंडक आएगी। अब आप सोच रहे हो सोने का पोस्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं आपको ये चीज पूछता हूं, आपको एक दिन में 24 आवर्स मिलते हैं, सबसे ज्यादा आप कौन सा काम करते हैं? सोने का।